फंडामेंटल राइट्स। सो आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ना है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। राइट्स क्या होते हैं? पहले फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले ये बताओ वो राइट्स क्या होते हैं। राइट्स मतलब होते हैं अधिकार। राइट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें किसी स्कूल में एडमिशन लेना और स्कूल वाले तुम्हें एडमिशन ना दे क्योंकि तुम उस स्कूल के कास्ट में नहीं आते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसी जगह नहीं बैठने दिया जाता जहाँ पे अपर कास्ट के लोग बैठते हैं, है ना। तुम्हें वो चीज़ें नहीं लेने दी जा रही हैं, या वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है जहाँ पे अपर कास्ट के लोग जाते हैं या हाई सोसाइटी के लोग जाते हैं या रिच लोग जाते हैं, है ना। तो अगर आपके पास राइट्स हैं तो आप इन सब के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लास में बैठते हो ना, और चाहे आपका वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, चाहे क्लासमेट हो, चाहे टीचर हो या प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ, है ना, अगर वो आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है आपके कास्ट को लेके, सेक्स को लेके या रिलीजन को लेके या हाँ, अगर वो पार्शियलिटी कर रहा है तो यहाँ सेक्स का मतलब मेल फीमेल है, मज़ा मत लो, है ना। तो पार्शियलिटी अगर कर रहा है आपके साथ तो वो पार्शियलिटी के अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। और ये सारे राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। किसने दिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं राइट्स के बारे में। ज़रा एक बार के लिए सोचो, अपनी आंखें बंद करो और एक बार के लिए सोचो कि कैसा होता अगर तुम्हारे पास सारे राइट्स तुम्हारे छीन लिए जाए। सारे राइट्स छीन लिए जाए अगर तुम्हारे, तो अगर कोई स्कूल, कोई दोस्त, कोई तुम्हारा बॉस अगर तुम्हारे साथ गलत करेगा तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाओगे? आप जाओगे अगर थाने में या पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहाँ भी आपकी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि आपके सारे राइट्स ही आपसे ले लिए गए हैं, है ना। तो लाइफ विदाउट राइट्स क्या होगे? सपोज करो, पहली चीज़ तो यह है ना कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब होता है? वो कंट्री जहाँ पे पब्लिक की सुनी जाती है, जहाँ पे जनता की सुनी जाती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना। जहाँ पे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल होते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मान लो राइट्स नहीं है तो वो मोनार्की हो गया। मोनार्की समझते हो क्या होता है? अगर हम ये बात करें डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में, क्या होता है डेमोक्रेसी और मोनार्की? अच्छा देखो, मोनार्की में क्या होता है ना कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है ना कि हम अपनी लीडर को खुद चुनते हैं थ्रू वोटिंग, हैं, अपने लीडर को हम खुद चुनते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में हम अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, हेरिडिटरी चलता है। हेरिडिटरी मतलब कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं मोनार्की। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा नहीं होते। मतलब यहाँ पे आप राजा अगर कुछ गलत कर रहा ना, सपोज करो आपका किंग ही कुछ गलत कर रहा है तो आप अपने किंग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर आपको लगता है ना कि आपका जो चुना हुआ मंत्री, नेता या पॉलिटिशियन, है ना, या इवन कोई भी हो, आप उसके खिलाफ अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो डेमोक्रेसी में, है ना। तो इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। और राइट्स भी आपको मिले हुए हैं। अभी राइट्स के मतलब समझ गए आप लोग? अधिकार, है ना। राइट्स का मतलब अधिकार, है ना, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो वाला सॉन्ग सुना है ना, कौन सा? साडा हक ऐथे रख, है ना, वाला सॉन्ग सुना होगा। तो यही समझ लीजिए, ये आपका हक है, आपका राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने बहुत पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, है ना। सबको पता नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला राइट्स कौन सा होता है? राइट टू इक्वालिटी। वेरी गुड, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 30। हाँ, वेरी गुड, आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18 होता है ना। आर्टिकल 14 to 18 आपको क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी देता है। क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? अब जरा ये समझो, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? ये है अपर कास्ट के, ये है लोअर कास्ट के। ये दो समझ रहे हो? ये है जो रेड वाले हैं सर, ये अपर कास्ट के हैं और ये जो हैं ये लोअर कास्ट के, है ना। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मुंह से एक गलत चीज़ निकली नहीं कि गया। तो अपर कास्ट को सारे लाइबिलिटीज़ मिलते हैं, लग्जरियस लाइफ मिलती है, इनको भी मिलती है। अगर इनको कैसे मिलेगी? सपोज करो आप ये अपर कास्ट के
है ना। अब ये कहीं गए, एक स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, इनको तुरंत एडमिशन मिल गया और आपको एडमिशन नहीं दिया गया ड्यू टू योर लोअर कास्ट, है ना। आप मार्केट में गए, आपको सारे सामान मिल गए, आपको नहीं मिला ड्यू टू योर लोअर कास्ट। फिर आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो, जॉब इंटरव्यू में गए आप, जॉब है ना, जॉब नौकरी, है ना। तो जॉब इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो ये अपर कास्ट के, ये लोअर कास्ट के, इनका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन रुक गया ड्यू टू कास्ट। अब क्या ये बताओ, इनको इनका हक मिला? नहीं मिला ना। मिल गया क्या? नहीं मिला। सपोज करो ये आपके क्लास में बैठे हैं और कोई टीचर आता है और इनको उठाता है, क्या क्लास से बाहर कर देता है, कहता है खड़े हो तुम मेरी क्लास से चले जाओ, तो क्या इनको बराबर का हक मिला? नहीं मिला ना। तो इनको क्या करना चाहिए? अगर ये इंडिया में हैं तो इनके पास एक हक है, क्या है? राइट टू इक्वलिटी, एक अधिकार है इनके पास, क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी क्या करता ना, राइट टू इक्वलिटी करता क्या है? इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन। इट प्रोवाइड इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन, मतलब हर सिटीजन को इक्वल राइट देता है, चाहे मेल हो, मेल फीमेल, है ना, और माइनॉरिटीज, है ना, ये सारे को ये क्या करते हैं? इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब राइट्स कौन कौन से? बहुत सारे, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, ये सब भी इसी के अंडर आते हैं, है ना। और तो ये समझ गए आप राइट टू इक्वालिटी। आप आर्टिकल्स को याद रखना, 14 to 18 प्रोवाइड्स इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बी लाइक वेदर इट इज मेल, फीमेल और माइनॉरिटीज, है ना। ये आपका पहला फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब ही आप समझते हो, आपका अधिकार, ये आपको सबको मिला है। ये फंडामेंटल राइट सबके पास होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके पास है, ये सबके पास है। अब फंडामेंटल पहला राइट टू इक्वलिटी हो गया, और दूसरा भी आप लोग जानते हो, दूसरा राइट कौन सा होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये आर्टिकल कौन सा होता है? 23 टू आर्टिकल 23 to 24। अब देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक टर्म आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है? एक टर्म होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब? आप लोग इसका मतलब समझते हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या मतलब होता है ना, जैसे आपने सुना कि बच्चे किडनैप हो गए, या कहीं से किसी औरत को या लड़की को उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि बच्चों को या फीमेल्स को किडनैप करना, ताकि उनसे आप भीख मंगवा सको, या उनसे आप काम करवा सको, या फिर उन्हें ऐसे काम करवाओ फीमेल से जो कि अनएथिकल है या जो कि गलत है। फॉर एग्जांपल होता है ना ऐसे लड़कियां जो किडनैप हो जाती हैं अक्सर, तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या गलत होता है ना। तो इसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है ना, कि ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, अब एक्सप्लॉयटेशन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी कई सारी फीमेल्स ऑफिस वर्क में या अपने मतलब कहीं पर भी कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें फेस करती हैं जहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा होता है ना। तो इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये क्या करता है ना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे चीज़ें, या बच्चों से भीख मंगवाना, या बच्चों से अंडर 14 ईयर्स मतलब 14 साल से कम के बच्चों से कुछ काम करवाना, ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। किस में आता है? तो इट प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन। अब लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के भी इसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकता है ना। मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब किसी को भी किडनैप कर लेना, बच्चे बहुत सारे किडनैप होते थे पहले, है ना, किडनैप अभी भी हो जाते हैं। तो किडनैप करना, उनसे भीख मंगवाना, या बेगिंग का बेगर्स बना देना उनको, या उनको 14 से कम एज पे ही उनको काम पे लगा देना, ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट एक राइट है जिसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या कहते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला राइट्स जो आप लोग समझते हो, तो वो नेक्स्ट राइट क्या होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। जो थर्ड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये किस आर्टिकल में आता है? 25 to 28। तो आर्टिकल 25 टू, वेरी गुड, आर्टिकल 25 to 28। अब आर्टिकल 25 to 28 प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री,
है ना। और इंडिया क्या है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कलर के भी लोग रहते हैं। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया हमारा क्या है, डाइवर्स कंट्री है ना, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड्स इक्वल राइट टू इक्वल पर्सन। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज हैं, हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज आते हैं ना, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन्हें इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि आप अपने रिलीजन को बिना किसी रोक टोक के प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कल्चर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में रह के ही, है ना। इंडिया कोई एक रिलीजन का कंट्री नहीं है, ऐसा नहीं ना मेजॉरिटी है तो उसके रिलीजन का इंडिया कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, समझ रहे हो ना। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे तरह तरह के रिलीजन के लोग होते हैं और एवरी पर्सन, एवरी रिलीजन हैज राइट कि आप अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इट प्रोवाइड्स राइट्स टू प्रैक्टिस religion to the minorities, अब माइनॉरिटीज में मुस्लिम, सिख्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, है ना। तो ये माइनॉरिटीज में होते हैं, ठीक। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या करता है, इट प्रोवाइड राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन टू द माइनॉरिटीज, टू प्रैक्टिस कल्चर। मतलब सपोज करिए कि आपको कोई कहे कि यहाँ ये नहीं करना, ये गलत है, या आपको कोई रोकता है आपके रिलीजन को प्रैक्टिस करने से, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिया, यू हैव राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आपको पता है नेक्स्ट क्या होता है, एक साथ बोलो, हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल बोलो भाई, आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स 29 to 30। आर्टिकल्स याद रखो, कंफ्यूज मत हो, तुरंत बोलो, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब क्या होता है बताओ। सपोज करो कि तुम लड़की होते, ठीक है, तो पहले की लड़कियों को पढ़ने कहाँ दिया जाता था, पहले की लड़कियाँ पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको घर में रखा जाता था, कहा जाता था कि घर में काम करो, पढ़ाई करके क्या करोगे। या पहले लोअर कास्ट के जो लोग होते थे वो अपर कास्ट के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, उनके साथ क्लास में नहीं बैठते थे, है ना, उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट मिला ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये राइट जो है ना, ये आपको प्रोवाइड करता है, आपको अधिकार है, आपको हक है, यू हैव राइट टू गेट एजुकेशन। आपको पूरा राइट्स है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको शिक्षा लेने से, एजुकेशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ना, आर्टिकल 29 to 30, इट प्रोवाइड राइट टू एवरी पर्सन टू टेक एजुकेशन, है ना। आप एजुकेशन ले सकते हो, आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, पंजाबी उनका कल्चर अलग है। अब इंडिया में कोई एक कल्चर मान लो बन जाता कि नहीं भाई यहाँ पे तो बस एक ही कल्चर होगा, तो क्या होता, तो ये होता ना कि बाकी के कल्चर के लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। बाकी कल्चर के लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता, रेसेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ ईस्ट से होता तो उससे कुछ बोला जाता उल्टा सीधा, कोई साउथ से होता उसे काला बोला जाता, ऐसे है ना। तो रेस का भी डिस्क्रिमिनेशन होता। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको प्रोवाइड करता है कि हर इंसान को अधिकार है एजुकेशन लेने का और अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का, फिर वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी and rights to take education and practice their individual culture, है ना, practice their individual
कल्चर, है ना, यही राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री वेदर इट इज मेल फीमेल। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू द कल्चर। आप कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो चाहे आप किसी भी कोने में रहो इंडिया के, या फिर चाहे आप किसी भी कोने से इंडिया के आए हो। ऐसा नहीं ना है कश्मीर का कोई यहाँ यूपी में आएगा तो कहोगे तुम हमारे स्टेट के नहीं हो, चलो भागो यहाँ से, तुम हमारे स्टेट के नहीं हो तो मेरे स्कूल में क्यों हो, ऐसा नहीं है ना। सबको, अगर आप सपोज करिए कि आपके ही स्कूल में अगर किसी बाहर के स्टेट का लड़का आएगा तो वो पढ़ सकता है ना, तो उसको एजुकेशनल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर फिफ्थ राइट कौन सा होता है हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 32 to 35, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं। मतलब ये जो राइट है ना, आपको ये राइट आपको प्रोवाइड करता है बाकी सारे राइट्स को फॉलो करने के लिए, है ना। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है? अगर आपके जो ऊपर जो मैंने इससे पहले जो पढ़ा है, अगर वो राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं ना, तो ये राइट्स आपको क्या देते हैं? उन राइट्स को फॉलो करने का अधिकार देते हैं। यू हैव द राइट्स टू फॉलो द राइट, है ना। तो राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या करते हैं? आपको अधिकार देते हैं जो राइट्स आपको मैंने पहले बताए उनको फॉलो करने के लिए, है ना। इसे राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड right to practice fundamental human rights, okay, to practice fundamental human rights, ठीक है। अब इसके बाद अब और भी राइट्स होते हैं, जैसे राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? सपोज करो कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा हूँ, तुमने मुझे अपने क्लास का मॉनिटर चुना था, तुमने यू ऑप्टेड मी एज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हूँ। आपको क्या कर रहा हूँ मैं? जब मन चाहता है आपको क्लास से बाहर कर देता हूँ, जब मन होता है आपको मैं क्लास में खड़ा कर देता हूँ। तो आपके साथ मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नाइंसाफी कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? आपके पास हक है ना, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप मेरे अगेंस्ट बोल सकते हो। ये डेमोक्रेसी में ही होता है। आप डेमोक्रेसी में ही आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होके बोल सकते हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होके बोल सकते हो आप डेमोक्रेसी में। अगर आप मोनार्की में हो ना, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहाँ का नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग यूंग, है ना, उसके खिलाफ बोल के देखो, वहीं मार दिए जाओगे, है ना। आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो ये मोनार्की होती है। मोनार्की में रहना जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सपोज करो आपको ये गवर्नमेंट सही नहीं लग रही है, या आपको कोई और गवर्नमेंट सही नहीं लग रही है, तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी बातों को सामने रख सकते हो, आप दूसरों के अगेंस्ट बोल सकते हो। बट आप ये भी कर सकते हो, जिसे कहते हैं, क्या लोग कहते हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हो। बस कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप धरना देने गए हो और हाथ में चाकू लेकर हो, आप वेपन्स कैरी नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन दायरे में रह के, मतलब आप उसके अगेंस्ट, उसके कामों के अगेंस्ट बोलो, ना कि उसकी फैमिली और उसको ही लगो बोलने उल्टा सीधा। तो एक दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के आप किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी अपने से बॉस को या किसी भी ऊपर बैठे हुए इंसान के अगेंस्ट आप बोल सकते हो। तो ये राइट टू स्पीच होता है ना। क्या होता है? राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच मतलब होता है इट प्रोवाइड राइट्स टू स्पीक अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, राइट टू स्पीक अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट, है ना, और someone who has harmed you, और ऐसा कोई जो आपका नुकसान कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये राइट टू स्पीच आपको हक देता है, अधिकार देता है कि अपनी बातों को सामने रख सकते हो, ठीक है।
तो यही होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यही आपके फंडामेंटल राइट्स है। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कभी इन फ्यूचर कुछ गलत होता है तो आप इन राइट्स का यूज़ करके अपने को उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये फंडामेंटल राइट्स है आपके।